नमस्कार। एक बड़ा प्रश्न हर किसी के मन में उठ रहा है, चाहे वो कांग्रेस का समर्थक हो या राजनीतिक तौर पर कांग्रेस का विरोधी हो। प्रश्न एक है और दोनों पक्षों के मन में उठ रहा है, विरोधियों के भी और समर्थकों के भी। और वो प्रश्न है कि आखिर 10 जनपद और विशेष रूप से श्री राहुल गांधी जी के सलाहकार कौन लोग हैं। वो कौन लोग हैं जो कांग्रेस को और कांग्रेस के प्रथम परिवार को बार बार ऐसी सलाहें देते हैं जो सलाहें बाद में कांग्रेस पर ही भारी पड़ जाती हैं। वो कौन लोग हैं? एक शब्द आता था कांग्रेस के संदर्भ में, इंदिरा जी के समय से चल रहा था, कोटरी। वो कोटरी कौन है? कौन लोग हैं इस वक्त कोटरी में? क्या कोटरी से चल रहा है 10 जनपद? कांग्रेस का प्रथम परिवार क्या कोटरी के कहीं से चलता है? सलाहकारों के कहीं से चलता है? सलाहकारों की सलाहों पर चलता है? क्योंकि बार बार आपका मूव गलत साबित हो जाए तो ये सवाल लाजमी है खड़ा हो जाना। एआई समिट के विरोध में आप थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। आपको भारत और अमेरिका के बीच में हुए व्यापार समझौते से आपत्ति थी तो प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना दे सकते थे, रामलीला मैदान में धरना दे सकते थे जाकर। राहुल जी जेल भरो अभियान का नेतृत्व कर सकते थे। ये सलाह किसने दे दी कि जहां एआई समिट हो रही है वहीं जाके नंगा प्रदर्शन कर दो? अब उल्टा पड़ गया दांव। जग हंसाई हुई वो अलग। कांग्रेस को भी मानना पड़ा कि भाई जोश में होश खो बैठे कार्यकर्ता। लेकिन फिर सवाल वही खड़ा हुआ कि ये ऐसा प्रदर्शन करो, इसकी सलाह किसने दी? कहीं किसी के मन में तो ये आइडिया ओरिजिनेट हुआ होगा। वो किसका मन था? क्या ये राहुल गांधी का अपना फैसला था? खड़गे जी का तो नहीं हो सकता। और उनके कहे से इतना बड़ा कदम भी कांग्रेस नहीं उठाएगी, व्यवहारिक सच ये है। इतने बड़े कदम के लिए तो 10 जनपद की मंजूरी चाहिए और विशेषता राहुल गांधी की। क्या ये फैसला राहुल गांधी के मन का ने खुद लिया या राहुल गांधी के सलाहकारों ने उनसे कहा कि गुरु अब की ऐसा कर दो, जय जय हो जाएगी? मुझे लगता है मामला सलाहकारों का है। लेकिन अगर आप सफल नेतृत्वकर्ता बनना चाहते हैं तो आपके पास वो सलाहियत, वो क्षमता, योग्यता होनी चाहिए कि आप अपने को मिलने वाली सलाहों को जांच परख सकें, तोल सकें कि इसमें से कौन सी सलाह अच्छी है, कौन सी खराब है, किस पर अमल करना चाहिए और किसको केवल इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देना चाहिए सलाह को। ये विवेचना करने की बुद्धिमत्ता तो नेता के पास होनी चाहिए। हर सलाह मानना बाध्यकारी नहीं। पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि मैं गलत हूं, राहुल जी का कोई सलाहकार हो ही ना, वो खुद ही ऐसे तेजस्वी फैसले खुद ही लेते हो। उन्होंने कहा चौकीदार चोर है, कांग्रेस पार्टी चुनाव में डूब गई। उन्होंने कहा राफेल में पैसा खाया है, कांग्रेस पार्टी चुनाव में डूब गई। जब भी उन्होंने कोई मूव लिया, जब भी राहुल गांधी ने कोई कदम आगे बढ़ाया, वो कांग्रेस पर भारी पड़ा। देख लीजिए उठा के इतिहास। वो कितने चुनाव हारे ये विषय नहीं है, 90 हारे, कोई कह रहा 95 हारे, संख्या में कुछ नहीं रखा। लेकिन एक ट्रेंड देखिए, एक टेंडेंसी देखिए। वो टेंडेंसी और ट्रेंड क्या कहता है?
कि आप कांग्रेस को थाम नहीं पा रहे, कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है। और खासतौर पर जो भारत की हिंदी पट्टी है उसमें आपकी दुर्दशा, जिसे कभी कहा था ना कि हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए, वैसे हा हा कांग्रेस दुर्दशा देखी न जाए। बिहार में आप कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में कहाँ खड़े? और उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस नहीं खड़ी तो फिर खड़ी कहाँ होगी? इंदिरा गांधी की शहादत के बाद से, हत्या के बाद जो चुनाव हुआ, उसके बाद से जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी ने कभी 272 का यानी लोकसभा में बहुमत के आंकड़े का मुंह नहीं देखा अपनी बदौलत, अपनी पार्टी की संख्या के आधार पर। गठबंधनों की सरकार में गई कांग्रेस, अल्पमत की सरकार को बहुमत में बदलने का खेल किया नरसिंह राव के समय में, पार्टियों के में तोड़फोड़ करके, जेएमएम कांड करके। लेकिन कांग्रेस को अपना बहुमत नहीं मिला, तो कुछ तो कमी होगी, कहीं तो कुछ चूक हो रही होगी। और राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पराजय के ऐतिहासिक कीर्तिमान गढ़े हैं, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं जिसको हम कहें कि वो तथ्यात्मक नहीं है। तब देश में सबसे पुरानी पार्टी का यूं डूब जाना अच्छा संकेत नहीं लोकतंत्र के। लेकिन पार्टियां केवल दुआओं से नहीं चलती, पार्टियां सुयोग्य नेतृत्व चाहती हैं, सक्षम नेतृत्व चाहती हैं, देश की नब्ज को समझने वाला नेतृत्व चाहती हैं, देश के सरोकारों के साथ खड़ा नेतृत्व चाहती हैं। तब पार्टियां चलती हैं। पार्टियां केवल इच्छा से नहीं चलती कि हम ऐसा चाहते हैं कि मेरी पार्टी की सरकार आ जाए। मेरे चाहने से क्या होगा? नेता के चाहने भर से क्या होगा? राहुल जी के चाहने से क्या होगा? सोनिया जी के चाहने से क्या होगा? कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। आपके कर्म भी वैसे ही होने चाहिए। हमारी कुंठा, हमारा हमारी खिन्नता, हमारी उत्तेजना हमको विजय नहीं दिला सकती राजनीति। हम कुंठित हो जाएं, खिन्न हो जाएं कि ये क्यों जीत रहे हैं बार बार, और उस खिन्नता और कुंठा में और ज़्यादा गलतियां करने लगे, तो यकीन मानिए जो कुछ क्षमता है हम उसका भी ह्रास कर देंगे, वो क्षमता भी कम हो जाएगी। संतुलित मन से ही राजनीति हो सकती है। सही समय पर सही फैसलों से ही राजनीति हो सकती है, वही आपको विजयी बना सकती है। और मुद्दों की सही परख, कौन सा मुद्दा चलेगा, कौन सा मुद्दा नहीं चलेगा, ये ठीक वैसा ही खेल है जैसा आप घोड़ों की दौड़ में किस घोड़े पर दांव लगाएं और किस घोड़े पर दांव ना लगाएं, ये समझ होनी जरूरी होती है घुड़दौड़। वैसे ही राजनीति की दौड़ में ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण होता है मुद्दे का चुनाव, मुद्दे का चयन, और फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है उस मुद्दे को वहां तक पहुंचाना जहां से वो परिणाम देना शुरू करे, और फिर उस मुद्दे पर टिके रहना धैर्य के साथ। हर छोटे बड़े चुनाव में मुद्दा बदल देने से भी गति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता। ये जानिए, मुद्दों पर टिकना पड़ता है। जैसे मुर्गी अंडे को सेती है ना, उसके ऊपर बैठ कर, तब अंडे से चूजे का जन्म होता है। वैसे ही पार्टियों को मुद्दे को सेना पड़ता है, तब मुद्दे से फल पैदा होता है, तब मुद्दा चुनाव में आपको फायदा देता है, आपको विजय देता है। राहुल गांधी की कांग्रेस में मुद्दों का चयन गड़बड़, और उससे ज्यादा गड़बड़ ये कि वो मुद्दे जो चुन भी लेते हैं उन पर टिकते नहीं। अस्थिर चित्त का नेतृत्व किसी भी पार्टी को इस स्थिरता नहीं दे सकता, किसी भी पार्टी को प्रगति की एक्सप्रेस वे पर लाकर खड़ा नहीं कर सकता। ये जानिए, इसीलिए मैंने आरंभ में कहा था पक्ष और विपक्ष दोनों में एक ही सवाल कि राहुल गांधी का सलाहकार कौन है, एक,
और अगर कोई सलाहकार नहीं है तो इतने विचित्र विचित्र फैसले क्या राहुल जी खुद अपनी बुद्धिमत्ता से ले रहे हैं? दोनों सवाल बड़े हैं और कड़े हैं। नमस्कार।